बैठे हैं, जो इस मंच पे बैठे हैं, तो उन्हीं के लिए कहानी है। जो कहीं और हैं उनके लिए क्या है वो आपको पता चलेगा। तो एक बार की बात है, एक साधु जंगल में जा रहे थे घूमते हुए। जब जंगल में वे चले जा रहे थे तो देखते हैं कि एक जगह एक सियार बैठा हुआ है। तो वो जब गए तो थोड़ा डरे कि सियार हमला मत कर दे, लेकिन जब ध्यान से देखे तो पता चला कि सियार के आगे के दोनों पैर नहीं हैं, माने छोटे छोटे हैं, जिसपे वो ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकता, मतलब चल वल नहीं सकता। तो ऐसा सियार बैठा है। तो साधु के मन में ये आया कि ये सियार आखिर जिंदा कैसे है इस जंगल में, ये तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। स्वाभाविक है, दोनों पैर सामने के छोटे हैं, भाग भी तेज नहीं सकता, कोई भी जानवर उसको मार के खा सकता है। तो ये विचार आए, मन में बन ही रहा था कि अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। शेर का गुर्राना सुनाई पड़ा, और गुर्राना सुनाई पड़ा तो वो डर के मारे साधु एक पेड़ पे चढ़ गया। और पेड़ पे चढ़ के वो सोच रहा था कि आज इस सियार का काम तो तमाम हो ही जाएगा, निश्चित है शेर इसको खा जाएगा। तो जब ऐसा सोच रहा था कि शेर उस सियार के पास पहुंचा, उसको देखा, उसको थोड़ा सूंघा सांगा, लेकिन कुछ नहीं किया और आगे बढ़ गया। तो साधु ये सोच रहा था कि ये शायद भूखा नहीं हो, इसलिए इसको नहीं खाया होगा, और चुपचाप आगे बढ़ गया। ऐसा सोच ही रहा था कि वो पेड़ से अब उतरूं, शेर तो निकल गया। लेकिन जब वो पीछे पलट के देखा पेड़ से, तो शेर मुंह में एक हिरण को दबाए वापस चला आ रहा था, मतलब हिरण का शिकार किया था और वापस चला आ रहा था। और वो शेर जब हिरण को लेके आ रहा था तो साधु के मन में ये बात आया कि यार इसको भूख भी लगा था तो भी सियार को कुछ नहीं किया। चलो हो सकता है सियार खाने का मन ना हो, हिरण खाने का मन हो, इसलिए नहीं खाया हो। अब ऐसा सोच के उतरने वाला था तो फिर वापस उसी पेड़ पे वो रुक गया। इधर शेर मुंह में हिरण को दबाए वापस आ रहा था, तो आके वो जो शेर है उस सियार के पास बैठ के उस हिरण को खा रहा है। क्या किया, वो उस सियार के पास बैठ गया और हिरण को खाया। खाने के बाद जो उसका बच गया मटेरियल, उसको वहीं छोड़ दिया और वो चला गया। और इधर सियार जो कि ना तो शिकार पे निकला था ना कुछ, एक जगह चुपचाप बैठा था, उसको मुफ्त में खाना मिल गया, बचा खुचा वाला मुफ्त में खाना उसको मिल गया। अब ये बात साधु के मन में भी आ गया कि भगवान जिसको पैदा किया है, जिसको बनाया है, उसके लिए निश्चित रूप से खाने पीने का व्यवस्था तो करके ही भेजा है। स्वाभाविक बात है, जब सियार के दोनों पैर नहीं हैं, वो बैठा है, शेर आया उसी के पास में हिरण को खाया, बचा कुचा छोड़ दिया और चलते बना। तो निश्चित रूप से भगवान जिसको इस दुनिया में भेजे हैं उसके लिए व्यवस्था तो किए हैं। ऐसा सोच के वो साधु नीचे उतरा और बोला कि आज से मेरे को भी भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान मेरे को भी बनाए हैं तो मेरे लिए भी खाने पीने का व्यवस्था तो निश्चित रूप से किए होंगे, ये स्वाभाविक बात है। ऐसा सोच के वो साधु वहीं पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गया और बोला आज से मैं हिलना डुलना नहीं है मेरे को, मेरा भोजन व्यवस्था अपने आप हो जाएगा। ऐसा सोच के वो बैठा था। बैठे बैठे 15 दिन पार हो गया, भोजन तो क्या कोई पानी के लिए भी पूछने नहीं आ रहा था, लेकिन उसके मन में दृढ़ विश्वास हो गया था कि मेरे लिए व्यवस्था तो निश्चित किया गया होगा, क्योंकि मेरे को भी भगवान इस दुनिया में भेजे हैं। ऐसा सोच के वो 20 दिन हो गया तो संयोग से उधर से ही एक साधुओं की मंडली वहां से गुजर रही थी। जब उन्होंने देखा कि हमारा जात भाई एक और साधु एकदम ऐसे होके बैठ गया है, तो गए उसके पास, पूछे
क्या बात है भाई, आप यहाँ बैठे हो और आपके शरीर को तो देख के लग रहा है कि आप जब नहीं तब ऊपर चले जाएंगे। तो साधु पूरी बात को बताया कि मैं जा रहा था तो एक सियार यहाँ बैठा था, एक शेर आया, मैं सोचा उसको खा जाएगा, वो नहीं खाया, हिरण को लेके आया, उसके पास बैठ के खाया और कुछ छोड़ के वहां से चला गया। तब से मेरे मन में ये बात आ गया कि भगवान जिसको बनाए हैं उसके लिए भोजन व्यवस्था तो निश्चित किए हुए हैं। ऐसा सोच के मैं भी इसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तो जो साधुओं की समूह थी उसमें से एक जो हेड थे वो बोले आपका सोचना एकदम सही है, इसमें कहीं से भी कोई गलती नहीं है। आप लोग मानते हैं कि नहीं इस बात को? सभी सर मानते हैं कि नहीं? नहीं सर। कि भगवान जिसको भेजा है उसके लिए व्यवस्था किया हुआ है, सब मानते हैं ना भाई, विश्वास है तो सब मानते हैं। तो आप भी मानते हैं इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आपसे गलती क्या हुई कि भगवान आपको क्या बना के भेजा है? शेर बना के भेजा है कि सियार बना के भेजा है? यदि शेर बना के भेजा है तो आप मेहनत करोगे, कमाओगे और दूसरों को बांटोगे, जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठ के मेहनत कर रहे हैं, DAHR के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब मिलेगा तो उनको भी मिलेगा जो यहाँ नहीं आए हैं। तो आपको भगवान क्या बना के भेजा है तो आप डिसाइड करिए। यदि शेर बना के भेजा है तो आपके टुकड़ों पे, आपके किए हुए कर्म पे दूसरे जिंदा रहेंगे। यदि सियार बना के भेजा है तो आप दूसरों के कर्म पे जिंदा रहेंगे। मतलब अगर शेर शिकार नहीं करता तो सियार को खाना मिलता क्या? नहीं। अगर हम DAHR के लिए यहाँ मेहनत नहीं करेंगे तो हमको DAHR मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो वो जो घर में बैठे आराम से हैं वो क्या है? सियार। और हम सब क्या है? शेर। शेर। एक बार अपने लिए ताली बजाइए कि हम सही में शेर हैं। और 100% शेर जो पाता है उसमें से अपना हिस्सा छोड़ के बाकी हिस्से को बांट देता है। तो उनको भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमको मिलेगा तो उनको भी मिलेगा, और हम मना भी नहीं करेंगे, रख लेना आप भी, है ना। उनसे नहीं बोलने वाले कि आप मत लेना। तो ये छोटी सी कहानी थी। और आप सब शेर हैं और शेर कभी डरता नहीं है। तो आप निश्चित मंच पे रोज आइए, 4 बजे तक बैठिए। कल संडे है, कोई छुट्टी नहीं।